मेरे 125 करोड़ देशवासी भारत माँ के संतान, हमारी इस भारत माँ को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस आह्वान को भारत के ऐतिहासिक शहर बरेली ने एक आंदोलन की तरह अपनाया। नतीजा, बरेली आज सिर्फ अपनी ऐतिहासिक धरोहर, गंगा जमनी तहजीब और विश्व प्रसिद्ध कला के लिए ही नहीं, बल्कि एक स्मार्ट सिटी और स्वच्छता के प्रतीक के रूप में भी पहचान बना रहा है। लगातार बरेली अब विकास के राह पर है और हम सब मिलकर जन सहयोग के साथ बरेली को निश्चित रूप से नंबर 1 बनाने के लिए प्रयासरत हैं और जल्दी ही बनाएंगे। बरेली नगर निगम ने तेजी से बढ़ रहे शहर से रोजाना निकलने वाले लगभग 450 टन कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए कई अभूतपूर्व तरीके अपनाए हैं। बरेली की जो सूरत थी उसमें अमूलचूल परिवर्तन आया है और जो हमारे शहर के गार्बेज पॉइंट्स थे उसको सुधार रहे हैं और उसको सुंदर बना रहे हैं। वॉल पेंटिंग के माध्यम से, इवन वहाँ पे जो है प्लांटेशन करा के हम लोग बरेली शहर में जीरो लैंडफिल के मॉडल पे काम कर रहे हैं। शहर में साफ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य सुबह सुबह शुरू हो जाता है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए शहर के 80 वार्डों को 4 जोन में बांटा गया है। जोन वाइज बने ट्रांसफर स्टेशनों से सुबह सुबह आधुनिक कचरा वाहन निकलते हैं और अपने अपने क्षेत्रों से बिना नागा व्यवस्थित तरीके से कचरा कलेक्ट करते हैं। कूड़ा कलेक्शन के लिए हम हर नागरिक को प्रेरित करें, अपना घर का कूड़ा जो है कहीं गली में इधर उधर ना फेंकें, सड़क पर ना फेंकें, नाली में ना फेंकें और जो कूड़ा गाड़ी जा रही है गली में वहाँ पर उसी को कूड़ा दिया जाए। इन सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिसके जरिए सेंट्रल कंट्रोल रूम से इनकी लाइव लोकेशन की निगरानी की जाती है। ये वाहन पूरी सावधानी से कचरा संग्रहित कर अपने अपने जोन के ट्रांसफर स्टेशनों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ एक नियंत्रित प्रक्रिया से कचरे को पर्यावरण अनुकूल परिवहन के लिए कंप्रेस किया जाता है और उन्हें लोडर्स द्वारा प्रोसेसिंग साइट्स पर भेज दिया जाता है। इनमें से लगभग 200 टन सूखा कचरा अलग अलग जोन्स में बने 10 एमआरएफ सेंटर्स पर पहुंचाया जाता है। नगर निगम बरेली वर्तमान में 10 एमआरएफ सेंटर और 19 आरआर सेंटर के साथ साथ 40 पोर्टा केबिन उस पर जो है वो काम कर रहा है। ड्राई वेस्ट वहां पर जाता है, उसकी सेग्रीगेशन करते हैं और जो रीयूज रिसाइकल होने वाला वेस्ट है उस वेस्ट को हम लोग उसके बाद फिर उसे लिंकेज करते हैं अदर इंडस्ट्री से, जहां पर उसको रीयूज रिसाइकल कर सके। गीले कचरे का निपटान केंद्रीय और विकेंद्रीय मॉडल पर किया जा रहा है। इस कचरे को वार्ड स्तर पर लगे 33 कम्युनिटी कंपोस्टर्स और जोन स्टेशनों पर मौजूद कंपोस्टिंग मशीनों के माध्यम से कंपोस्ट खाद में बदल दिया जाता है। इसके अलावा नागरिकों को होम कंपोस्टिंग के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो काफी सफल भी हो रहा है। पोटैटो वेस्ट हो गई, हमारे फ्लावर्स हो गए उसमें, और जो भी पत्ती भी जैसे हो जाती है हम लोग घर में काफ़ी यूज़ होती है चाय वाय का, तो वो भी सब आर्टिकल इसमें डाल दिए। फाइनली जब यूज़ आती है अपनी कैरी में यूज़ कर लेते हैं। इनमें सबसे अहम है जागरूकता। नगर निगम ने आईईसी टीम के माध्यम से बरेली के लोगों तक स्वच्छता अभियान को पहुंचाने का काम किया। स्कूलों में कार्यक्रम, रैलियां, सामुदायिक बैठकें, इवेंट्स और डोर टू डोर कैंपेन जैसी गतिविधियों के द्वारा लोगों को स्वच्छता के वैज्ञानिक तरीकों के प्रति संवेदनशील बनाया गया। नगर निगम के वाले आते हैं, वो मुझे बता के जाते हैं कैसे कैसे डालना, मैं वैसे ही डाल के उन्हें देती हूँ। मैं गीला डालती हूँ ग्रीन में, सूखा डालती हूँ ब्लू में और वैसा वाला डालती हूँ येलो वाले में और दवाई वाला डालती हूँ ब्राउन में। बचे हुए कचरे को नगर निगम के 500 टन क्षमता वाले वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर भेज दिया जाता है, जहां विंडरो कंपोस्टिंग और बायो रीमेडिएशन पद्धति से उसे प्रोसेस किया जाता है। लिगेसी वेस्ट के निपटान के लिए भी नगर निगम सराहनीय कार्य कर रहा है। 1200 टन क्षमता के बायो रीमेडिएशन प्लांट पर पिछले 1.5 साल में लगभग 4.5 लाख टन वेस्ट का निपटान किया जा चुका है। वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ शहर के सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट भी शहर में स्थित आधुनिक एसटीपी प्लांट द्वारा किया जा रहा है। जो सीवेज हमारा हो रहा है, उत्पादित हो रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए
हमारे पास वर्तमान में 2 STP अधिष्ठापित हैं। वहाँ पे जो एफ्लुएंट हमारा निकलता है शोधन होने के पश्चात वो वहाँ के पास के क्षेत्रों में जो सिंचाई के है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही हमारे जो टैंकर्स हैं, रोड पे जो छिड़काव होता है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं, एक स्मार्ट सिटी के रूप में बरेली में आधुनिक ऑडिटोरियम, अत्याधुनिक अर्बन बाजार कॉम्प्लेक्स, विश्व स्तरीय हैंडीक्राफ्ट सेंटर, शहर की सड़कों का चौड़ीकरण, चौराहों का सौंदर्यकरण, हर सड़क पर डिवाइडर, ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए फ्लाईओवर्स के निर्माण और आधुनिक सिग्नलिंग जैसी व्यवस्थाओं से शहर को मॉडर्न बनाने का काम किया गया है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ बरेली जो है नाथ नगरी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। बरेली की पहचान बदल रही है। यहाँ पे पूरा नाथ कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है, जिसमें बरेली के जो 7 नाथ मंदिर हैं उनको विकसित किया जा रहा है और इसमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो स्मार्ट रोड्स बन रही हैं उसको कॉरिडोर के रूप में विकास करके सारे मंदिरों में टूरिस्ट फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर द्वारा CCTV मॉनिटरिंग के जरिए इसे सुचारू सुरक्षित भी बनाया गया है। बरेली स्मार्ट सिटी का गठन करने के उपरांत 65 परियोजनाएं इसमें स्वीकृत की गई थी। सभी परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा सिटीज 2 मिशन के अंतर्गत बरेली का चयन किया गया है। सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें, एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मशीनों का उपयोग रोजाना किया जाता है। एंड टू एंड पेवमेंट निर्माण से भी न सिर्फ सड़कें बल्कि पूरे शहर की आबो हवा बेहतर हुई है। शहर के फ्लाईओवर्स और दीवारों को क्षेत्रीय कला और भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाली मनमोहक पेंटिंग से सजाया गया है, जो जागरूकता का संदेश भी देती हैं। अक्षर विहार तालाब पर हर रात वाटर शो के आयोजन ने बरेली वासियों की नाइट लाइफ का उत्साह बढ़ा दिया है। साथ ही बाहरी सैलानी भी आकर्षित हो रहे हैं। वहीं वेस्ट टू वंडर पॉइंट्स और हरित पार्कों ने बरेली की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। ओपन जिम और हरियाली ने नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है। जनता को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से बरेली में ये सारे काम हो रहे हैं। बरेली बहुत जल्दी स्मार्ट सिटीज 2.0 के अंतर्गत एक गार्बेज फ्री सिटी बनने जा रहा है। आइए हम सब मिलकर बरेली को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। स्वच्छ बरेली यह केवल एक सपना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। आइए हम सब मिलकर इस अभियान को और भी मजबूत बनाएं। बेहतर से बेहतरीन की ओर बरेली।